क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पावन और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये 40 काल का पुण्य सप्ताह चल रहा है और विशेष करके आज का दिन समस्त संसार के लिए, आज के दिन प्रभु ने क्रूस पर जो अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया, प्रभु ने अपने आप को एक एक लोगों के पापों के छुटकारे के लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। मेरे भाइयों और बहनों, आज का दिन फ्राइडे का दिन है, परंतु सारा संसार आज के दिन को गुड फ्राइडे मनाता है। जब हम लोग गुड फ्राइडे पर मनन चिंतन करते हैं तो ये बात हमारे जीवन में देखा जाए तो हमारी जिंदगी में ये फ्राइडे गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है। जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन कोई व्यक्ति संसार के पापों को अपने देह में लेकर के और क्रूस पर तड़प तड़प करके मर गया, वह दिन आज सारे संसार के लिए गुड डे या यूं कहे गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये है ईश्वर का अद्भुत प्रबंध। ईश्वर आज के दिन सारे संसार के पाप को अपने देह में लेकर के और एक ही बार में सबों के छुटकारे के लिए, सबों के फिरौती के रूप में वे एक ही बार में क्रूस पर तड़प तड़प करके मर गए। इसलिए आज का दिन सारे संसार में सभी व्यक्ति गुड फ्राइडे के दिन में या एक अच्छा शुक्रवार के दिन में मनाते हैं। आज हम लोग इस गुड फ्राइडे के ऊपर मनन चिंतन करेंगे कि वास्तव में ये फ्राइडे मनुष्यों के जिंदगी के लिए एक गुड फ्राइडे कैसे बन गया। हम लोग देखते हैं आज का पवित्र वचन इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र उसके अध्याय 4 में, उसके अध्याय 4 और पद संख्या 14 से 16 तक। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल बतलाती है हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन। प्रभु ने इस संसार में ईश्वर का बेटा होने के बाद भी इस संसार में आए और सारे संसार के प्रबंधन के लिए, सारे संसार के छुटकारे और उद्धार के लिए उन्होंने जो योजना बनाई कि वह समस्त संसार के छुटकारे के लिए एक ही बार में क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ा देवे। और इसलिए उन्होंने उन दुखों को सह करके और हमारे और आपके जीवन में, एक एक विश्वासियों के जीवन में इस बात का प्रमाण किया। बाइबल बतलाती है कि वह उस ईश्वर से रो रो करके, आंसू बहा बहा करके एक एक लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना और निवेदन किए। और यही कारण है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरने से पहले पिता के द्वारा दिए गए उस दया को, उस करुणा को संसार के लोगों को अर्पित करके चले जाते हैं। बाइबल बतलाती है कि वे मरने से पहले सारे संसार भर के एक एक पापियों को क्षमा करके जाते हैं। उन्होंने कहा कि हे पिता, हो सके तो आप यह दुख का प्याला मुझसे हटा ले, किंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे भाइयों और बहनों, वे ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दुख का प्याला पीने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्रूस पर मरने से पहले उन्होंने सभी पापियों को क्षमा किया। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना उसका अध्याय 11 पद संख्या 1 से 19 तक। बाइबल बतलाती है, यह सब कहने के बाद
ईसा अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि ईसा अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेन, मसाले और हथियार लिए थे। ईसा यह जानकर कि मुझ पर क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उत्तर दिया, ईसा नाज़री को। ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब ईसा ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ईसा ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, ईसा नाज़री को। इस पर ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने मुझको जिन्हें सौंपा, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम था मलखुस। ईसा ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने ईसा को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। शिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य ईसा के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और ईसा के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपालों से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र जीवंत वचन पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। तो आज संपूर्ण कलीसिया प्रभु यीशु के दुख भोग मरण को याद करती है। जब हम लोग प्रभु के इन पावन और जीवंत वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो समस्त संसार भर की सारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, क्रूस, मरण को स्मरण करती है। और आज ही के दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और क्रूस मरण को सारा जमाना याद करता है, और उसी दिन जिस दिन प्रभु ने सारे संसार के छुटकारे का प्रबंध किया, उस प्रभु के क्रूस मरण के कारण सारे संसार के लिए एक सुंदर, एक अच्छा उपहार मिलता है, एक अच्छा तोहफा मिलता है। प्रभु क्रूस पर मरते हैं, ये सारे संसार के लिए बड़े दुख की बात है, लेकिन ये एक एक विश्वासियों के लिए दुख की बात है। परंतु प्रभु के उस महान प्रबंधन का, उस महान योजना का उस दिन पूरा हो जाना सारे संसार के लिए एक सुंदर संदेश होता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि आज के दिन को लोग सारे जगत में गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, और जिसका अर्थ है कि एक सुंदर और एक सुनहरा शुक्रवार, अर्थात पुण्य शुक्रवार। इसे पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु यीशु दुनिया के पाप हेतु सूली पर मर गए। आज ही के दिन उन्हें कब्र में दफना दिया गया। प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आए थे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस उद्देश्य से भेजा था कि वह संसार का उद्धार करे। वह संसार में आकर संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पण कर दिए। वह ईश्वर के मेमने परम प्रिय पुत्र थे, फिर भी पापी दुनिया में उन्हें सूली पर लटका देती है। आज केवल दुख भोग व मृत्यु का स्मरण करने का दिन नहीं, वरन आज के दिन को भव्य रूप व समारोह उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु अपने को दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा समस्त मानव जाति के लिए एक नया जीवन प्रदान किया है। और आज के दिन इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जीवन को बचाने का अर्थ उसे खोना, और दूसरों के हित के लिए जीवन को खोने का मतलब है उसे सुरक्षित रखना।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन सारे संसार के लिए एक सुंदर संदेश है, क्योंकि आज ही के दिन के लिए प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा था कि वह जगत में जाए और सभी लोगों के पाप को अपने देह में एक बार में क्रूस पर लेकर के जाए और सबों के छुटकारे के लिए एक ही बार में कीमत चुका दे। और उस इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने वही किया। उन्होंने सारे संसार के पाप को अपने देह में लेकर के क्रूस पर चले गए और उन्होंने अपने एक एक घाव में, एक एक दुखों में सारे संसार के दुखों को समेट लिया, सारे संसार के पाप को समेट लिया और सबों के लिए उद्धार का प्रबंध किया। मेरे भाइयों और बहनों, आज सभी ख्रिस्ती और विश्वासियों के लिए बाइबल ये संदेश देती है कि जिस प्रकार यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने सारे संसार के उद्धार के लिए ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर का बेटा होते हुए भी स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने दुख सहा और एक एक लोगों को क्षमा किया, एक एक लोगों को माफ किया। आज हमारे और आपके जीवन में एक एक विश्वासियों की जिंदगी में ये बात बहुत महत्व रखती है कि हमें भी उसी यीशु के समान एक एक दुश्मनों को, बैरियों को क्षमा करना है। एक एक व्यक्तियों को जो हमारे लिए बुरे विचार, बुरे सोच रखते हैं, हमारे लिए बुरी योजनाएं बना करके रखते हैं, हमें नाश बर्बाद करने के लिए सदैव अवसर ढूंढते रहते हैं, हमें भी यीशु के नाई उन्हें क्षमा करना है। क्योंकि जब हम यीशु के जैसा एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम उस ईश्वर के इस महान पुण्य सप्ताह में या उस महान पुण्य दिन को, इस गुड फ्राइडे को सफल बनाते हैं। और यदि आज हम अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं करते हैं, यदि हम अपने बैरियों को माफ नहीं करते हैं, हम अपने गुनाहगारों के गुनाहों को यदि हम यीशु मसीह के नाम में क्षमा नहीं करते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आज भी हम यीशु मसीह को क्रूस पर, सूली पर टांग करके उनको नाश और बर्बाद करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में अपने गलतियों को मानते हुए और उस प्रभु के द्वारा उस महान प्रबंध को, उस महान उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उस प्रभु के नाम में एक दूसरे को क्षमा करें और प्रभु का प्रेम एक दूसरे में बांटते रहें। यही प्रेम ही आज इस गुड फ्राइडे का, आज इस सुंदर दिन का एक महान उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसलिए प्रभु ने सारे संसार के लिए दुख को शांति पूर्वक सह लिया। बाइबल बतलाती है, ईसाया नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल बतलाती है कि वह लोगों के द्वारा इतना सताया गया, लोगों के द्वारा इतना अत्याचार सहा कि वह मनुष्य के जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसकी विकृति, उसकी सूरत, उसका रंग रूप बिगड़ चुका हुआ था, उसका स्वरूप मनुष्य जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक प्यार करते थे और उस प्यार के बदले सारे संसार के पाप को अपने देह में लिए, अपने एक एक घाव में वे जगत के घाव को ले रहे थे, एक एक अपमान में वे सारे संसार के अपमान को लिए जा रहे थे, एक एक तिरस्कार में वे संसार के तिरस्कार को अपने साथ लिए जा रहे थे। और मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे और आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती है, हमारा भी तिरस्कार होता है, हमारा भी अपमान होता है, हमारी भी निंदा की जाती है, हमारे ऊपर भी सताव किए जाते हैं। लेकिन ऐसे पल में, ऐसे परिस्थितियों में क्या हम उस यीशु की नाई धैर्य पूर्वक उन सब विपत्तियों को सहते जाते हैं और उन एक एक अत्याचारियों के लिए स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है तो हम ईश्वर के बेटा और बेटी नहीं हो सकते हैं। यदि हमारा स्वभाव एक दूसरे को क्षमा करने का नहीं है तो हम उनके संतान नहीं हो सकते हैं। और वास्तव में ये गुड फ्राइडे हमारे और आपके लिए नहीं है, परंतु उन एक एक व्यक्तियों के लिए जिन्होंने यीशु के दुख भोग में विश्वास किया, उनके क्रूस मरण में और उनके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं और वास्तव में उन्हीं की इच्छा के अनुसार, उन्हीं की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी बिताते हैं। और नतीजा, ईश्वर के द्वारा किया गया प्रबंध उनके लिए स्वर्ग राज्य में एक उत्तम स्थान का प्रबंध होता है, उन्हें ईश्वर के स्वर्ग राज्य में जगह मिलता है। तो आज हम सब के लिए जरूरी है, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस मरण, यीशु मसीह का दुख भोग व्यर्थ न जाने पाए।
हम चाहते हैं कि यीशु मसीह की असहनीय कष्ट, असहनीय पीड़ा बेकार न जाने पाए। तो आज हम सभी लोगों को उसी यीशु के नाई, जैसे उन्होंने क्रूस पर मरने से पहले एक एक लोगों के गुनाहों को क्षमा करके स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया, हम भी एक दूसरे को क्षमा करेंगे, हम भी एक दूसरे को माफ करेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे पिता ने हमें यह सिखाया है, हमें यह बताया है कि जिस प्रकार मैंने गुरु होकर, जिस प्रकार मैंने प्रभु होकर के अपने बैरियों को, अपने विरोधियों को, अपने गुनहगारों को माफ किया, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना अनिवार्य है। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुमसे मेरा कोई नाता, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम चाहते हैं यीशु से हमारा रिश्ता गहरा हो, हम चाहते हैं प्रभु से हमारा रिश्ता गहरा हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु में जुड़े रहेंगे। हम ईश्वर के द्वारा आशीष और कृपा को ग्रहण करते हुए उस दाखलता से जुड़ी हुई डाली के समान बन करके, जो दाखलता से जुड़ करके जो डाली सदा अपने जीवन में नई नई शाखाएं देती रहती है, नए नए फूल और फल उसमें लगते रहते, वैसे हम भी उस यीशु के आज्ञा का पालन करते, उनके वचन पर चलते हुए अपने जीवन में एक आत्मिक फलों को, नए नए फलों को लगाते रहेंगे। और तब कहीं जा करके हम वास्तव में ईश्वर के गुड फ्राइडे को मना पाएंगे। अब प्रभु हमें और आप एक एक लोगों को इस बात के लिए आह्वान करते हैं, क्या तुम गुड फ्राइडे मनाना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन में ईश्वर का स्वागत करना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में यीशु के दुख भोग को एक आनंद में बदल देना चाहते हो? तो आज तुम एक एक लोगों को क्षमा करके, एक एक लोगों को माफ करके उस ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करो। और देखो, परमेश्वर आपको संपूर्ण शांति से भरने वाला है। ईश्वर आपके लिए चारों तरफ सब कुछ भला भला अच्छा करने वाला है। सिर्फ गुड फ्राइडे नहीं, परंतु ईश्वर आपके लिए एक गुड लाइफ का प्रबंध कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी का प्रबंध कर रहे हैं। आपका सारा जीवन परमेश्वर अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए आज हम सभी लोग अपने जीवन में एक एक लोगों से प्रेम करेंगे, जिस प्रेम को यीशु ने क्रूस पर अपना जान देकर के प्रकट किया, जिस प्रेम को उन्होंने अपने कांधे पे क्रूस ढो करके प्रकट किया, जिस प्रेम को उन्होंने एक दूसरे को क्षमा करके प्रकट किया, उस प्रेम को आज हम भी उस यीशु के नाम में एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे के दुख भोग में सहभागी बन करके, एक दूसरे की सेवा और सहायता, उनकी मदद करके उस प्रभु के प्रेम में सहभागी बनने पाएंगे। तो बड़े विश्वास के साथ हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे और एक ख्रिस्ती होने का हम एक सच्चा और अच्छा प्रमाण ईश्वर के सामने रखते जाएंगे और संपूर्ण कलीसिया के सामने, संपूर्ण समाज के सामने हम अपने आप को एक सुंदर, एक अच्छा ख्रिस्ती होने का, एक अच्छा विश्वासी होने का प्रमाण देंगे। आप सभी को जय यीशु।